जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्राह्मण कुल में जन्मे अमरावती के जाने माने वकील श्री दादा साहेब खापर्डे जी के बेटे की रक्षा बाबा ने किस प्रकार किया था। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। श्री दादा साहेब खापर्डे और उनकी पूरी फैमिली शेगांव के श्री गजानन महाराज और शिरडी के सद्गुरु साईनाथ महाराज की अनन्य भक्त थी। एक बार मिसेस खापर्डे जी को मन हुआ कि वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करें। उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ शिरडी यात्रा आरंभ की और अगले दिन शिरडी पहुंचकर दोनों माँ बेटे ने बाबा के दर्शन किए और बाबा के दर्शन करके दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर मिसेस खापर्डे को मन हुआ कि वे कुछ दिन और शिरडी में ही रुककर बाबा की सेवा का लाभ उठाएं। उन दिनों शिरडी और आसपास की गांवों में प्लेग की महामारी बुरी तरह से फैली हुई थी। लोग बहुत तेजी से प्लेग से संक्रमित हो रहे थे। कुछ दिनों बाद मिसेस खापर्डे जी के बेटे को तेज बुखार आ गया और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और उनके शरीर में प्लेग के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर मिसेस खापर्डे बुरी तरह से डर गई और उन्हें ये आशंका हुआ कि कहीं उनके बच्चे को प्लेग तो नहीं हो गया। उन दिनों शिरडी एक बहुत ही छोटा सा गांव था और वहां वैद्य का मिलना बहुत मुश्किल था। फिर मिसेस खापर्डे ने डिसाइड किया कि वे जल्द से जल्द वापस अमरावती चले जाएं ताकि वहां जाकर अपने बच्चे की अच्छी तरह से इलाज करा सके। उस दिन शाम को शिरडी में काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने ही वाली थी। जब बाबा अपने भक्तों के साथ लेंडी बाग की ओर जा रहे थे तब मिसेस खापर्डे बाबा के पास पहुंची और रोते हुए उन्होंने बाबा के पैर पकड़ लिए और बाबा को सारी बातें बताने लगी। साथ ही साथ मिसेस खापर्डे बाबा से वापस अमरावती जाने की आज्ञा लेने लगी। तब बाबा ने मिसेस खापर्डे जी को वापस जाने से मना कर दिया। फिर बाबा ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, फिर सारे बादल छट जाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने आगे कहा, माई क्यों डरते हो? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे के रोग को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसा कहते ही बाबा ने अपनी कफनी को अपने कमर तक के उठाया और जब वहां मौजूद लोगों ने बाबा के कमर को देखा तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। बाबा के कमर में मुर्गी के अंडे के आकार की प्लेग की 4 गिल्टियां निकल आई थी। बाबा का कमर प्लेग की गिल्टियों की वजह से बुरी तरह से सूज गया था। फिर बाबा ने आगे कहा, मैं अपने भक्तों के सारे दुख दर्द को खुद ही ग्रहण कर लेता हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बादल छटते ही आपके बच्चे का बुखार पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ये सब सुनने और देखने वाले लोग बाबा की महान दयालुता देखकर रोने लगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज के मुख से निकला हुआ हर वाक्य सच होता था। उस दिन रात में बारिश के बाद
जब सारे बादल छट गए तब बच्चे का बुखार पूरी तरह से शांत हो गया और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार बाबा ने दादा साहेब खापर्डे जी के बेटे की रक्षा प्लेग से किया था। बाबा हमेशा ही अपने भक्तों के सारे दुख दर्द को खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 7 में दी गई है। दादा साहेब खापर्डे जी के और भी बहुत सारे अनुभव हैं श्री साईं बाबा के साथ जो मैं आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 2 छिपकलियों की अनोखी कहानी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बाबा को सब कुछ मालूम होता था। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं साईं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।